कि आज रकुलप्रीत और करिश्मा से एनसीबी की पूछताछ होनी है। मुंबई में सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में अब सवाल जवाब होंगे। कल दीपिका और सारा अली खान से पूछताछ होगी, ये फिलहाल जानकारी है। कल दीपिका पादुकोण मुंबई लौटी हैं अपने पति रणवीर के साथ और सारा अली खान भी मुंबई वापस आ गई हैं गोवा से। तो कल यानी शनिवार को इन दोनों से पूछताछ होगी, लेकिन आज रकुलप्रीत और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ होनी है, क्योंकि रकुलप्रीत से कल पूछताछ नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें समन नहीं मिला है और आज उनसे अब पूछताछ होगी। इसमें करिश्मा प्रकाश भी हैं जो दीपिका की मैनेजर है और जया साहा के अंडर में काम करती हैं, उनकी असिस्टेंट है, उन्हें असिस्ट करती हैं। तो देखिए कैसे ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ड्रग स्टोरी का आज डिकोड होगा। क्या कोड? सबकी निगाहें इसी बात पर, क्योंकि एनसीबी की जांच को लेकर, उसके जांच के दायरे को लेकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बाद अब ये दूसरे चरण की जो जांच है, जो बाकी और बड़ी हस्तियों तक पहुंची है, उसकी शुरुआत एक तरह से होने वाली है, क्योंकि आज रकुलप्रीत और करिश्मा प्रकाश से एनसीबी सवाल जवाब करेगी। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, नित्यानंद और सोनल मेरी सहयोगी। नित्यानंद रकुलप्रीत के घर के बाहर हैं। नित्यानंद, क्या अपडेट है? सबसे पहले आप ये बताइए, कितने बजे रकुलप्रीत पहुंचेंगे एनसीबी के दफ्तर? क्या आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 9 बजे के बाद वो यहाँ से निकल सकती हैं, क्योंकि आज एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी और ऐसे में कल रात को ही वो मुंबई आई हुई हैं। और आपको बता दें, आने के बाद उन्होंने अपने जो वकील हैं उनसे कंसल्ट किया है और पूरी तैयारी की है। अब ऐसे में इसके पहले जब एनसीबी ने समन उन्हें भेजा था तो उनका कहना था कि उन्हें मिला नहीं। आज अब वो कह रही हैं कि उन्हें समन मिल गया है और आज पूछताछ के लिए वो जाएंगी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो रकुलप्रीत को देना पड़ेगा। सबसे पहला बात, सबसे जो संभावित प्रश्न की हम बात करें तो क्या आपने ड्रग लिया, कैसे लिया, किसके माध्यम से लिया, क्या रिया से आपकी बातचीत हुई, क्या रिया से आपने कोई चैट के जरिए बातचीत किया, या कौन कौन मीडिएटर था जो इसमें शामिल था। कई सारे सवालों का जवाब आज रकुलप्रीत को देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक जो बड़े चेहरे हैं उसमें खुलकर सामने जो एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आए हैं। जो बॉलीवुड में जो रंगीनियाँ दिखाई जाती है उसके पीछे का जो काला सच है आज वो उजागर होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीबी की जांच का दायरा जिस तरह से आगे बढ़ा है, उसके बाद अभी और ये आशंका है कुछ और बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सोनल, आप बनी रहिए, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। सबका नशा उतरेगा, सारा नशा उतरेगा। बॉलीवुड के ड्रग जाल को लेकर अगले 2 दिन बेहद अहम हैं। कल श्रुति मोदी, डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ हुई और आज बारी है रकुलप्रीत और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश की। और पूछताछ बेहद अहम है, क्योंकि अगले 2 दिनों में ही ड्रग वुड का सारा सच सामने आ सकता है। अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ दीपिका की कथित ड्रग चैट ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। सवाल ये कि नशे में उड़ते बॉलीवुड की कितनी नायिकाएं हैं, और अब सवाल का जवाब मिलने जा रहा है। एनसीबी के प्रश्नकाल का सामना करने के लिए दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई पहुंच चुकी हैं। बीती रात अपने पति रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण मुंबई अपने घर पहुंची। हालांकि उनसे आज पूछताछ नहीं होगी। ड्रग्स केस में आज एनसीबी अभिनेत्री रकुलप्रीत से पूछताछ करेगी। तो वहीं दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी आज ही एनसीबी के सवालों का सामना करना होगा, जबकि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी 26 सितंबर यानी कल सवालों के जवाब मांगेगी। एनसीबी फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से कल ही पूछताछ कर चुकी है और आज सबसे अहम पूछताछ करिश्मा प्रकाश से होने जा रही है। करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और दोनों के बीच कथित ड्रग चैट वायरल हो चुकी है। ऐसे में करिश्मा प्रकाश का जवाब एनसीबी के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि ये पूछताछ शनिवार को दीपिका के लिए प्रश्नकाल मुश्किल बना सकते हैं। बॉलीवुड के नशा लोक पर एक और अहम पूछताछ आज रकुलप्रीत सिंह से होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक रकुलप्रीत का नाम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में सामने आया है, जिसके बाद एनसीबी पहली बार रकुलप्रीत से पूछताछ करेगी और इनके जवाब ही देश को ये बताएंगे कि बॉलीवुड के नशा लोक की कितनी नायिकाएं हैं।
क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने ड्रग्स गैंग से जुड़े कई और बड़े खुलासे किए हैं। शर्लिन चोपड़ा के मुताबिक ड्रग्स गैंग में बड़े बड़े और नाम आने अभी बाकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में एनसीबी उन तक भी पहुंचेगी एंड जब उनके नाम आएंगे सामने, कई लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनको लगेगा अरे ये तो मेरा फेवरेट हीरो है, अरे ये तो भाई है, अरे ये तो किंग है, अरे ये तो वो है, बादशाह है, ये है, वो है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोनल, सुशांत की मौत के बाद जांच का दायरा कैसे बड़ा हुआ, ये हम इन अभिनेत्रियों का नाम सामने आने के बाद ड्रग रैकेट में समझ सकते हैं। लेकिन आज की जो जांच है, आज जो पूछताछ करेगी एनसीबी दोनों लोगों से, रकुल प्रीत और फिर करिश्मा प्रकाश से, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज की जो पूछताछ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, कैटेगरीज होती है सेलिब्रिटीज़ की, ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर। रकुल प्रीत की जो फिल्में पिछले दिनों में आई हैं, चाहे वो अजय देवगन के साथ हो या बाकी फिल्में हों, अपने आप में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। और यही वजह है कि जब रकुल प्रीत का नाम सामने आया, रिया के द्वारा लिया गया, तो उसके बाद उनके जो फैंस हैं उनको कहीं ना कहीं एक शौक लगा। और यही वजह है कि जो सवालों की एक फहरिस्त तैयार की है एनसीबी ने, जो कि रकुल प्रीत से आज पूछने वाले हैं एनसीबी के दफ्तर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, क्योंकि शायद रकुल प्रीत से बातचीत के बाद कुछ और नए नामों का खुलासा हो जाए। अगर बात करें करिश्मा प्रकाश की, चूँकि दीपिका के मैनेजर रह चुकी हैं, और वो सारी जो बातचीत है, जो चैट्स हैं, और कौन टैलेंट मैनेजमेंट की जो सारी जो प्रक्रिया है, जो पिछले काफ़ी दिनों से हमने कई अलग अलग लोगों के नाम सुने हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको खास तौर बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं दीपिका के घर के बाहर खड़ी हूँ, बोमोड अपार्टमेंट ही। आपको बता दें कि कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा था, जबकि दीपिका पादुकोण को सम्मन जारी करने के बाद उनका मुंबई में पहुंचना ज़रूरी था। पहले खबर थी कि वो दोपहर को निकलेंगी, लेकिन रात को हमने अपनी कैमरे से वो तस्वीरें कैप्चर की जब मुंबई के VIP गेट, जो 8 नंबर गेट है, वहाँ पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पहुँचे और फिर तकरीबन 10:15 से 11 बजे के आसपास वो घर के भीतर गए हैं। जो लीगल टीम है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और लोगों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि दीपिका एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। उनके पीछे कई सारी फिल्में हैं जो अभी प्रोडक्शन में थी, और ऐसे में दीपिका का नाम आना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की जो सबसे टॉप लिस्ट है, उसमें जो 4-5 एक्ट्रेस हैं, उसमें दीपिका पादुकोण है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है प्रकाश से जो सवाल जवाब होंगे वो ये तय करेंगे कि एनसीबी के दीपिका से सवाल क्या होंगे, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका सोनल। नित्यानंद, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.